सर एक्सक्यूज मी, इसमें थोड़ा रंग डलवा के भेजवा दीजिए हमसे, जब तक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। रंग उसमें डाल के जरा ले आइए जाइए। ओके, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू क्लास 10 स्टूडेंट्स। थैंक्स टू ऑल। देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था प्रीवियस डे पर। सो एज यू नो और as we know that we have discussed about olfactory indicators on previous day. Today we have to discuss about acids. Acids are of two types. दो तरह के एसिड होते हैं। एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, कार्बनिक अम्लों, ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बनिक अम्लों, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा होता है अकार्बनिक अम्लों, उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। अकार्बनिक अम्लों, इनऑर्गेनिक एसिड्स, जिसको कि हम माइनरल एसिड्स भी कहते हैं, माइनरल एसिड्स कहते हैं। द एसिड्स विच प्रिपेयर्ड फ्रॉम द minerals of the earth are called mineral acids. And the acids which are present in plant materials and animals are called organic acids. तो पहले हमें ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में समझना है। इफ यू कट अ लेमन, कोई नींबू को और काटते हैं विथ अ नाइफ एंड टेस्ट इट। किसी नींबू को काटिए और उसका रस अपने टंग पर डाल के टेस्ट कीजिए। कैसा टेस्ट होता है? द लेमन अपीयर्स टू हैव अ सॉवर टेस्ट। उसका खट्टा टेस्ट होता है, खट्टा स्वाद कहेंगे है उसका। द सॉवर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन इट। एक्चुअली उसमें एसिड है, जिससे कारण उसका टेस्ट खट्टा है, सॉवर है। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन, द एसिड प्रेजेंट इन लेमन the acid present in lemon which gives it a sour taste is citric acid. वह साइट्रिक एसिड है। कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड है, जिसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इथेनोइक एसिड कहते हैं, साइट्रिक एसिड। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज कॉल्ड साइट्रिक एसिड। उसको साइट्रिक एसिड कहते हैं। हम क्या कहते हैं? साइट्रिक एसिड। देयरफॉर है ना, साइट्रिक एसिड क्या होगा, है ना, उसे हम साइट्रिक एसिड कहेंगे। लेमन में है एसिड्स और दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सावर टेस्ट। पहला गुण क्या मिला? एसिड्स आर, यहां एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल substances, है ना, which have a sour taste, which have a sour taste। बस यहां पे ये क्लियर हुआ कि, है ना, यहां पर एसिड का पहला गुण क्लियर हुआ कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस। एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनका स्वाद जो है वो खट्टा होता है, खट्टा स्वाद होता है, सावर टेस्ट होता है। एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है ना। एंड लिखेंगे, इसी में जोड़ेंगे एंड
changes the color of है ना, the color of blue litmus to red, blue litmus to red, अर्थात दो गुण यहां समझना है हमें, दो गुण। पहला गुण है कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सॉवर टेस्ट, पहला गुण। दूसरा गुण एंड के बाद, एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है एसिड, ठीक है। एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स सच एज रॉ मैंगो, कच्चा आम, रॉ ग्रेप्स, कच्चा अंगूर, है ना, लेमन, है ना, वो नींबू, ऑरेंज, है ना, वो नारंगी, एंड टैमरिंड जिसको इमली कहते हैं, ये सभी का स्वाद क्या होता है, खट्टा स्वाद होता है, सॉवर टेस्ट होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स इन देम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इन देम। शावर्ड मिल्क, है ना, क्या होता है, जिसको कर्ड कहते हैं, ऑल्सो कॉन्टेन एसिड इन इट, इसमें भी एसिड होता है, जिससे दही खट्टा, है ना, दही का स्वाद खट्टा होता है। लेमन टेस्ट, है ना, लेमन टेस्ट सॉवर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन इट, एंड द नेम ऑफ द एसिड विच इज प्रेजेंट इन लेमन इज साइट्रिक एसिड, है ना, ये नींबू खट्टा स्वाद देता है। ऑरेंजेस कॉन्टेन साइट्रिक एसिड, दे ऑल्सो कॉन्टेन, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें साइट्रिक एसिड होता है और एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहते हैं। यहां देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, ये एस्कॉर्बिक एसिड इक्वल टू विटामिन सी, क्या कहेंगे इसको हम कहते हैं विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड को समझा। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी है ना, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो द एसिड प्रेजेंट इन, तो हम जानते हैं कि एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, एंड सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स सच एज रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज एंड टैमरिंड एसेट्रा आर sour in taste due to the presence of acids in them. Soured milk also contains acid in it. So the acids present in plant materials and animals are known as organic acids. तो यहाँ जो है ना, ये जो एसिड प्लांट्स मटेरियल और एनिमल्स में है उसे ही ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। तो इस तरह से हमको मिला क्या, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड, है ना, प्लांट मटेरियल लिख सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, या लिखिए प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स, है ना, और कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड उसे ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। जो प्लांट मटेरियल और एनिमल्स में है उसे ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। जिस एसिड को हम, जिन अम्लों को, जिन एसिड्स को हम प्लांट मटेरियल्स और एनिमल्स से पाते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है ना। सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है, जिसे हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। तो जाना, यहां देखिए एसिटिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, और
फॉर्मिक एसिड, है ना। ये क्या है, CH3, है ना, COOH, इसका मतलब फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये हुआ, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, आपको देखिए दूसरा में है ना, ये आपको ये एसिटिक एसिड, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड कहते हैं भाई, इथेनोइक एसिड, समझा, इथेनोइक एसिड कहेंगे, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, समझा। एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड, और है ना इथेनोइक एसिड, है ना, इथेनोइक एसिड इसको कहेंगे, इथेनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या है ये कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, को आप लोग याद कर लेंगे, है ना, CH3COOH। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, फॉर्मिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, है ना, जिसे और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मिक एसिड का, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है HCOH, H, ये होगा आपको HCOOH, है ना। उसके बाद क्या होता है, ये हो गया, ये आपको फॉर्मिक अम्ल हुआ, फॉर्मिक एसिड, जिसको कि ऑक्जेलिक एसिड, है ना। तो ऑक्जेलिक एसिड को हम ऑक्जेलिक एसिड तो हुआ, तो ऑक्जेलिक एसिड का एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर आपको COOH और यहाँ, है ना, COOH, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड हुआ, समझा। तो ऑक्जेलिक एसिड इसको कहेंगे हम, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ ये होगा ऑक्जेलिक एसिड। तीसरा क्या है आपको, तीसरा है आपको ये क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, तो उसको जिसको मिथेनोइक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसका नाम है, जिसका मॉलिक्यूलर HCOH है, HCOOH, है ना, किसी ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स आपके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, और कुछ एग्जांपल आप समझ गए, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड के लिए साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, है ना, टार्टारिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, जिसको मेथेनोइक एसिड कहिए, ये सारे कुछ एसिड्स हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो प्लांट मटेरियल में पाए जाते हैं। सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ दीज ऑर्गेनिक एसिड्स आर एज फॉलो, क्या क्या है, एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन विनेगर, सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स सच एज लेमन्स एंड ऑरेंजेस, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन सावर मिल्क, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जैसे कर्ड में, दही में होता है। टार्टारिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड एंड अनराइप ग्रेप्स, इमली और कच्चे अंगूर में टार्टारिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटोज, है ना, ऑक्जेलिक एसिड टमाटरों में प्रेजेंट होता है। वेयर एज फॉर्मिक, है ना, एसिड और मिथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन एंटी स्टिंग, जो चींटी जो काटती है तो उसकी स्टिंग में क्या रहता है, यही जो है फॉर्मिक एसिड होता है। वही फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है ना, बॉडी के अंदर। एंड नेटल लीफ स्टिंग, नेटल लीफ स्टिंग में भी एक प्रकार का प्लांट है, नेटल लीफ, उसके पत्ते में जो स्टिंग होता है उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स और नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स आर वीक एसिड, ये कमजोर अम्ल होते हैं। इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेज कंटेनिंग नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स इन देम। तो कहता है क्या
कि जो सबस्टांसेस, जो प्लांट मटेरियल जिसमें ये सारे एसिड्स हैं, उसको अगर हम खाते हैं तो वो हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि वे वीक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं. ओके, अब द एसिड्स है ना विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द minerals of the earth are known as mineral acids, about which we have to discuss tomorrow, and I think that this much is enough for you for today. Okay, thank you to all of you. Thanks to all of you.